अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। काइंडली ज़रा कमेंट सेक्शन में मुझे अपडेट करें, ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर ओके एट योर साइड। एंड वालेकुम सलाम सबको जिन्होंने अस्सलाम वालेकुम कहा है इन द कमेंट सेक्शन। और कुछ लोग मेरी तबीयत का पूछ रहे हैं जी। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग एंड आई एम मच बेटर, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, बोथ आर ओके है, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हूँ मैं, शुक्र अल्लाह का। कल तो बहुत तबीयत ख़राब थी, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हूँ। आमीन, थैंक यू जोहा। अच्छा, चलें, गुड हो गया जी। थैंक यू सना। अच्छा, सर कल क्लास नहीं हुई, सो पूरा दिन इतना एम्प्टी लगा। अच्छा। मेरा ख्याल है आप लोगों ने बहुत मिस किया मुझे कल। अल्हम्दुलिल्लाह वर्दा, गुड, मच बेटर। थैंक यू फाहद। अब आपकी तबीयत कैसी है मिनाहल जी? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। जाहिद भट्ट कह रहे हैं जी 1% मिस्ड। अच्छा, थैंक यू सामिया, थैंक यू शमा, थैंक यू अमरीन। अल्हम्दुलिल्लाह बेटर जी, शुक्र अल्लाह का, बहुत बेहतर है। एक्चुअली हुआ ये था, मैं आपको बताता चलूँ। उन्होंने, ज़िया साहब ने शायद नहीं बताया। मैं जिम जो है ना, जिम में कार्डियो कर रहा था। तो कार्डियो जो है ना, वो ज़रा हार्ड वाली कार्डियो कर बैठा हूँ मैं उस दिन ना। तो उस वक़्त तो बॉडी काफ़ी गर्म थी, तो मुझे इतना फ़ील नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही मैं घर पहुँचा हूँ, तो मुझे ना शदीद किस्म की जो है ना बैक पेन स्टार्ट हो गई।
इवन आप इमेजिन करें कि मैं रात को सो रहा था तो मैं अपनी करवट भी नहीं ले पा रहा था, इतना दर्द था। खैर उसके बाद फिर मेडिसिन वगैरह ली हैं, और जो मेरे ट्रेनर हैं उनको दोबारा जाके मैंने बताया कि भाई आपकी कार्डियो के चक्कर में मेरी बैक पेन जो है ना वो निकल आई है। तो उन्होंने कल मुझे ना कुछ और छोटी सी एक्सरसाइजेज बताई थी जो मैंने घर में ही कर ली। तो उससे भी थोड़ा बहुत जो है ना फर्क पड़ा, कुछ मेडिसिन ने रिकवर किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत बेहतर है। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर केयर। आप लोगों ने मेरे लिए दुआ भी की, सब पूछ भी रहे हैं मुझे, तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू गाइस। जाहिद भट्ट साहब कह रहे हैं जी आपके बगैर दिल नहीं लगा। अच्छा, अरसलान अल्हम्दुलिल्लाह बेटर जी, शुक्र अल्लाह का। क्रैम्प्स नहीं थे यार, एक्चुअली हुआ क्या है कि मैंने थोड़ा ऑब्जर्व किया कि जब मैं कार्डियो करके जिम से निकला हूं ना, तो मैंने ना सिर्फ शर्ट पहनी हुई थी, ऊपर को अपर वगैरह जो है ना वो नहीं पहना था, वो था मेरी गाड़ी में। और मैं जिम से ऐसे ही बाहर निकला हूँ, और उस वक्त काफ़ी ठंड थी, बाहर ठंडी हवा चल रही थी, तो मेरे हाथ से कुछ मसल स्टिफ हुए हैं उसकी वजह से भी। और बाकी कार्डियो ने तो जो करना था वो तो कर ही चुका था। तो ये दो रीजन जो है ना मुझे नजर आई हैं, कि एक तो ठंडी हवा फौरन लग गई क्योंकि जिस्म काफी गर्म था, और दूसरा कार्डियो काफी जो है ना हार्ड वाली कर दी मैंने। थैंक यू सो मच जी, शुक्रिया। थैंक यू मानूर। थैंक यू सो मच सफीरा, मानूर। अच्छा जी, चले आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। राइट, तो मुझे बताएं कि आप लोगों ने, एक दिन आपको दोबारा मिल गया तो आप लोगों ने प्रैक्टिस की? एक दो क्वेश्चंस ऑलरेडी मेरे पास आए हुए हैं, तो उनको जो है मैं कवर कर देता हूँ, तो उसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है, अब हमारी स्पीड जो है ना वो थोड़ी सी तेज होगी, बहुत ही आराम से, बड़े बड़े ही मतलब के स्लो पेस के साथ मैंने चीज़ें आपको फोटोशॉप के अंदर सिखाई हैं, और इसलिए स्लो पेस से सिखाई थी ताकि आप लोग फेमिलर हो जाए। ठीक है, आपको थोड़ा सा आपकी हैबिट डेवलप हो जाए, डेली आप चीज़ ये करेंगे तो आपको जो है आगे चल के सीखने में और आसानी होगी। तो आज से हमारी स्पीड थोड़ी जो है ना तेज होगी, ये मैं आपको पहले बता दूं, तो फिर ना कहिएगा कि सर आप तेज पढ़ा रहे हैं। अच्छा जी, वेब 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 क्रिएट। अच्छा, कुछ लोग जो हैं उनसे मैंने देखा है कि उन्होंने अपनी असाइनमेंट में क्या किया है कि लेट्स सपोज इस तरह से कोई स्केल वगैरह या कोई रेक्टेंगल लगाई है। ठीक है, और उसमें उन्होंने लेयर क्रिएट करने के बाद कलर भी फिल किया हुआ है, बट जब पिक्चर इंसर्ट करने की बारी आती है तो उन्होंने पिक्चर जिस तरह से करनी थी उस तरह से इंसर्ट नहीं की। राइट, तो लेट्स सपोज हम यहाँ से कोई पिक्चर ले लेते हैं। कॉपी पेस्ट। अब इस पिक्चर को मैंने इस बॉक्स के जो है ना अंदर लेके जाना है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या करना है कि इमेज वाली लेयर ऊपर होनी चाहिए, और जिसमें लेके जानी है वो लेयर नीचे होनी चाहिए। ऑल्ट प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पे इन दोनों लेयर्स के बीच में क्लिक करूंगा, तो वो पिक्चर जो है उस बॉक्स के अंदर चली जाएगी। लेकिन कुछ लोगों ने ऐसे नहीं किया हुआ, उन्होंने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे रख के पिक्चर, या तो उन्होंने छोटा किया हुआ पिक्चर को या क्रॉप किया हुआ है इस तरह से, लेट्स सपोज, या कंट्रोल एक्स किया हुआ, कुछ इस तरह से उन्होंने किया हुआ है, और उस पिक्चर को इस तरह रखा हुआ अंदर। ठीक है,
तो ये चीज मैंने देखी है, जिसने भी इस तरह की हरकत की है ना, वो बाज आ जाए। इस तरह नहीं करना, जिस तरह मैंने आपको करवाया था उस तरह करना है, राइट। एक ये चीज थी। दूसरा कि जी सर जेपीजी क्रिएट नहीं हो रही, जेपीजी क्रिएट नहीं हो रही। तो उसके लिए मैंने बताया था कि फाइल में जाना है, सेव एज में जाना है, एक डायलॉग बॉक्स आएगा, सेव ऑन योर कंप्यूटर पे क्लिक किया, डेस्कटॉप पे मैंने इसको सेव करना है। यहाँ से अब कोई पूछ रहा है जी जेपीजी करना है कि जेपीईजी करना है कि स्टीरियो करना है कि 2000 करना है, ये क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। भाई मेरा लेक्चर आप ध्यान से क्यों नहीं सुनते? मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि सिंपल वाला जो फर्स्ट वाला जेपीजी है, या ये कर लें, अगर ये नहीं करना तो पीएनजी कर लें। पीएनजी फॉर्मेट ये पड़ा हुआ नीचे, ठीक है। तो इनमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद अगर आप फाइल का नाम चेंज करना चाहते हैं तो फाइल का नाम कोई भी रख लें। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे टेस्ट रख रहा हूँ, और सेव। फिर ये एक और डायलॉग बॉक्स जेपीजी ऑप्शन का आएगा। ये भी मैंने डिटेल में समझाया था कि आपने किस तरह से क्वालिटी कंट्रोल करनी है। ओके किया। अब अगर हम अपने डेस्कटॉप पे जाके देखें तो ये इमेज सेव हो चुका है एज एन जेपीजी, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये टेस्ट के नाम से आया था और ये इमेज ओपन हो गया, ये देखिए, ठीक है। तो इस तरह से आप जेपीजी प्रोड्यूस करेंगे। मैंने दोबारा बता दिया। स्टिल किसी का कोई और क्वेश्चन है तो पूछ ले, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। कल लेक्चर नहीं हुआ नबील साहब, मेरा ख्याल है किसी के कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हम आगे मूव करते हैं। अब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट मत करिएगा, ठीक है। ठीक है जी। सना, वो आपका सेपरेट मसला है, तो वो मैं आपको सेपरेट जो है ना इसका, आपका जो मैसेज आप पढ़ने के बाद मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो अब हम आगे अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। तो अब आप कमेंट मत करिएगा। जेपीजी साथ लिखा हुआ अगर हिना नहीं आता तो आपके विंडोज़ की सेटिंग चेंज होने वाली है। वहाँ पे जाके आप, एक सेटिंग है, आई डोंट नो, मैं इतना ज़्यादा फेमिलर नहीं हूँ विंडोज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो मैं तो पिछले 8-10 साल से तकरीबन मैकबुक यूज़ कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास एक सिस्टम है जिसके ऊपर मैं सिर्फ आप लोगों की फेमिलरिटी के लिए विंडोज़ मशीन यूज़ कर रहा हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि ये क्या, कौन सी दुनिया, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और है हमारा और है, तो आप और कंफ्यूज हो जाएंगे। तो एक ऑप्शन होती है विंडो में जहाँ पे आप एक्सटेंशन शो भी कर सकते हैं, हाइड भी कर सकते हैं। तो आप गूगल कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो अब आप प्लीज़ 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 मैसेज मत करें कमेंट सेक्शन में, और अब अगर करेंगे भी तो मैं नहीं पढ़ूंगा ना जवाब दूंगा। हम जा रहे हैं आज के लेक्चर की तरफ, ठीक है जी। अच्छा, करना ये है कि हमने क्या क्या पढ़ा जी। मूव टूल पढ़ा है, मार्की टूल, ओके, ये वाले टूल पढ़ लिए हैं, ये वाले पढ़ लिए हैं। अच्छा, ठीक हो गया। उसके बाद हमने ग्रेडियंट पढ़ा है, सही है, ये वाले टूल पढ़े हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये मेरे पास एक पिक्चर है, दोबारा मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से। लेट्स सपोज दिस वन, कॉपी पेस्ट, ठीक है जी। ये मेरे पास एक पिक्चर है और इस पिक्चर को हमने करना है क्रॉप, ठीक है। क्रॉप क्या करता है? क्रॉप ऐसे ही है जैसे आप एक सिलेक्शन बना के, जैसे ये सिलेक्शन बना के इसमें से इतना इमेज अगर हम निकालना चाहें तो हम कंट्रोल सी या कंट्रोल एक्स करते थे, ठीक है। तो उतना इमेज जो है ना वो हमें उतने साइज में क्रॉप होके मिल जाता है। बट यहाँ पे एक डायरेक्टली ऑप्शन भी है क्रॉप करने की, ठीक है। या आप क्या करते थे कि इस तरह सेलेक्ट करने के बाद इमेज में जाके क्रॉप करते थे, ठीक है। तो वो आपका जो कैनवस का साइज है वो भी उस इमेज के साइज के मुताबिक हो जाता है जितनी आपने सिलेक्शन बनाई थी।
बट यहाँ पे एक और हमारे पास टूल है, डायरेक्ट क्रॉप टूल। ठीक है, तो क्रॉप टूल पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपने बिहेवियर देखा होगा कि आपका ये जो कैनवस के जो बॉर्डर्स है ना वो चेंज हो गए हैं। ये देखें, पहले ऐसे थे सिंपल। अच्छा, इस पिक्चर को ना क्रॉप कर लेते हैं ताकि आपको और ज्यादा अच्छे से समझ आ जाए। क्रॉप किया। अब अगर मैं क्रॉप टूल पे क्लिक करता हूं तो ये देखें बॉर्डर्स आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये पहले नहीं थे। अच्छा, हम्म। अच्छा, तो क्रॉप टूल पे क्लिक क्लिक किया, इसकी शॉर्टकट की सी है। आप सी प्रेस करेंगे तो आपके उस कैनवस पे जो है या इमेज जो आपने ओपन किया उसके ऊपर क्रॉप टूल जो है वो एडिटिंग मोड में अनेबल हो जाएगा। ये आपके सामने है। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि मैं सिर्फ इतना इतना एरिया रखूं जितनी बिल्डिंग नजर आ रही है। ठीक है, तो मैं इसको ऊपर से नीचे ले आता हूं। ये देखें, अब जितना मैं उसको नीचे लेके आया हूं ये ऊपर वाला एरिया फेड हो गया। ये जितना एरिया हाईलाइटेड है ना, अब इस एरिया के अंदर रह के आप काम कर सकते हैं। आप दोबारा वापस भी जा सकते हैं, ये नहीं कि नहीं जा सकते। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा नीचे आया, अब यहां से भी थोड़ा सा ऊपर, ये बस इतना पिक्चर मुझे चाहिए था। अब इतना सेलेक्ट करने के बाद मैंने एंटर प्रेस करना है तो इसने मुझे ये इमेज इस साइज के मुताबिक जो इस टाइम हाईलाइट है मुझे क्रॉप करके दे देगा। ये देखें, ठीक है, बाकी सारा इमेज जो है ना वो डिलीट हो चुका है। कंट्रोल जी करता हूं अगेन। अगेन मैंने सी प्रेस किया, क्रॉप टूल अप्लाई हो गया। ये था टॉप से और बॉटम से। अब मैंने डायगनली करना है, ये जो टॉप राइट टॉप लेफ्ट, ठीक है, आप टॉप बॉटम राइट और बॉटम लेफ्ट से जहां से मर्जी इसको डायगनली भी कर सकते हैं। ये देखें, फ्रीली फ्री फॉर्म है, जितना आपको जहां से कट आउट करना है, जितना क्रॉप करना है इमेज आप उतना कर सकते हैं। लेट्स सपोज मुझे इतना करना है, ठीक है, या इतना करना है, तो ये टोटल डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप किस तरह से उसको जो है ना कितनी डिमेंशंस में करना चाहते हैं। लेट्स सपोज मुझे इतना करना है, एंटर प्रेस किया, उसने उतना इमेज मुझे क्रॉप कर दिया। ठीक है, ये तो था क्रॉप टूल। और हमारे पास यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज में जाएं तो कुछ विड्थ और हाइट और रेजोल्यूशन जो है ना वो दी हुई है। ठीक है, जैसे कि 4x5 का साइज है, इस पे क्लिक किया तो ये 4x5 है। ठीक है, कुछ प्री डिफाइंड साइजेस है, ये है, ठीक है, ये है, तो उसके मुताबिक जो है ना ये आपको क्रॉप करके दे देगा। बट हमें ऐसे भी कर सकते हैं, बट हम मोस्टली जो है ना कस्टम अपना इसको मैनेज कर रहे होंगे कि मुझे इतना पार्ट चाहिए, ये लो जी इतना मुझे कर दो, एंटर प्रेस किया, वो आपको करके दे देगा। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया क्रॉप। क्रॉप के बाद है जी हमारे पास टूल पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। ठीक है, ये भी इसी की कह लें कि बहन भाई आपस में है। पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद ये देखें ड्रैग करके मैंने इतना इमेज सिलेक्ट किया। ठीक है, अब मुझे इसके ये जो नोड्स हैं, जो 4 नोड बने थे व्हाइट कलर के छोटे छोटे बॉक्सेस, इनको थोड़ा सा मूव करके मैं इसके पर्सपेक्टिव जो है ना वो चेंज करने लगा पिक्चर का। ये देखिएगा, जब पिक्चर क्रॉप होगी तो रिजल्ट आपके सामने होगा कि किस तरह से ये जो है ना इसको क्रॉप किया है, इसके पर्सपेक्टिव किस तरह चेंज हुए हैं। ये देखें, अब मैं करने लगा हूं एंटर। ये देखें पिक्चर की जो डायमेंशन थी उस उन बिल्डिंग्स की वो चेंज हो चुकी है। ठीक है, दोबारा देखें, पहले सीधी थी बिल्कुल, आपके सामने ये बिल्कुल स्ट्रेट है। जैसे ही मैंने पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल को सिलेक्ट किया और थोड़ा सा ये देखें, चलो इसको सिर्फ एक साइड से मैंने टिल्ट करके अंदर कर दिया, तो रिजल्ट कैसे आएगा मेरे पास, ये देखें। ठीक है, दोबारा देखें, इतना सा एरिया सेलेक्ट किया, ये थोड़ा सा इधर से टिल्ट किया, थोड़ा सा इधर से टिल्ट किया, एंटर। ये देखें, इस तरह से अगर आप पर्सपेक्टिव को कंट्रोल करना चाहते हैं किसी भी पिक्चर को तो आप इस तरह से इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी।
अच्छा जी, उसके बाद है स्लाइस टूल और स्लाइस सेलेक्ट टूल। ये दो टूल हमें नहीं करने, ये फजूल में फोटोशॉप के अंदर एडेड है। एक ज़माना था जब वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के फेज़ में हम जाते थे तो वहाँ पे हमें इमेज काटने के लिए स्लाइस टूल इस्तेमाल करना पड़ता था। ठीक है, मैं बता देता हूँ इसका वर्किंग। ये देखें, एक बॉक्स लगाया मैंने यहाँ पे, मैं चाहता हूँ कि ये वाला बॉक्स जो है ना, इतना इमेज का एरिया मुझे चाहिए, काट के मुझे दो। फिर मैं फोटोशॉप को कह रहा हूँ इतना ये भी काटो, इतना ये भी काटो, नीचे से इतना ये भी काटो, ये इतना इतना इतना, जितने आप बॉक्सेस ऐड करते जा रहे हैं ना, ये सारे इमेजेस जो है ना वो फोटोशॉप आपको कट करके देगा। ठीक है, ये देखें, इतने कट्स मैंने लगा दिए हैं। अब हम जाते हैं फाइल में और इनको कर देते हैं जी सेव फॉर वेब। ये देखें, सेव फॉर वेब की ऑप्शन कहाँ से आएगी? फाइल में जाना है आपने और एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट में जाके ये है सेव फॉर वेब लेगेसी, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एस इसकी शॉर्टकट की है, इस पर क्लिक किया तो मेरे पास ये डायलॉग बॉक्स आ गया। अब मुझे वो बता रहा है कि आपने कितने जो ना बॉक्सेस लगाए हुए हैं इसमें। ठीक है, तो मुझे कौन से इमेज की फॉर्मेट में चाहिए? जेपीजी में चाहिए, पीएनजी 8 चाहिए, पीएनजी 24 चाहिए, जिफ चाहिए, क्या चाहिए? मोस्टली हम जेपीजी और पीएनजी 24 पे काम करते हैं। ठीक है, जेपीजी को सिलेक्ट किया, क्वालिटी मुझे 100% चाहिए, सेव करो। कहाँ पे करेगा सेव वो मुझे पूछ रहा है। डेस्कटॉप पे गए और मैं कह रहा हूँ यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं, उसके अंदर मुझे ये सेव कर दो। फोल्डर 2 में ये ले सेव। अब मैं आपको फोल्डर 2 जो है ना वो दिखाता हूँ कि कैसे इसने इन सब इमेजेस को काट के मुझे उस फोल्डर के अंदर दे दिया है। ठीक है जी, डेस्कटॉप पे गए, ये देखें इमेजेस, ये सारे वो इमेजेस पड़े हुए हैं जिनके ऊपर मैंने अभी बॉक्सेस लगा के कट लगाया था। ये देख रहे हैं, ये सारे वो इमेजेस उसने उतनी उतनी डिमेंशंस में काट के मुझे दे दिए हैं। तो ये एक ज़माना था कि हमें ये स्लाइस टूल काफ़ी हेल्प करता था टू कट आउट द इमेजेस, बट आजकल इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको यूज़ भी नहीं करते, ये फजूल की चीज़ है। स्लाइस टूल इस वक्त मुझे नहीं समझ आती कि एडोब ने इसको कैसे अभी तक जो है ना रखा हुआ है इसके अंदर। खैर एनीवेज, मैंने वर्किंग आपको बता दी है स्लाइस टूल की। ठीक है, और ये स्लाइस सेलेक्ट टूल है। अगर कोई चीज आपने सेलेक्ट करनी होगी, जितने आपने वो लगाए हुए थे, तो आप इसके थ्रू जो है ना वो सिलेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, वेब में गए 1920 बाई 1080। अच्छा, उसके बाद पिक्चर थी हमारे पास, पिक्चर पिक्चर दोबारा करते हैं। ये ले लेते हैं पिक्चर, कॉपी पेस्ट, और इसको मैंने क्रॉप कर दिया। अच्छा, अब ये क्रॉप नहीं हो रहा क्योंकि आर्ट बोर्ड है, तो आर्ट बोर्ड अनग्रुप करना पड़ेगा हमें। अब ये करेगा क्रॉप। अच्छा, ये टूल हो गए क्रॉप टूल वाले सारे। और अब मुझे नेक्स्ट है हमारे पास फ्रेम टूल। तो फ्रेम टूल क्या करता है, मैं एक नया पेज ले रहा हूं, क्रिएट। फ्रेम टूल क्या करता है कि ये लेट्स सपोज हमको डिज़ाइन बना रहे हैं और हमारे पास क्लाइंट ने हमें इमेजेस नहीं दिए। जब भी क्लाइंट आपको कोई चीज़ डिज़ाइन करने के लिए बोलेगा तो वो आपको पूरा कंटेंट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो कंटेंट प्रोवाइड जो करेगा उसके मुताबिक आपने फिर उस चीज़ को डिज़ाइन करना है। तो यहाँ पे फ्रेम टूल हमें हेल्प करता है कि आप फ्रेम टूल सेलेक्ट किया, ये देखें, एक फ्रेम लगाया, दूसरा फ्रेम लगाया, तीसरा लगाया, चौथा। इसकी डिमेंशन कोई भी हो सकती है, हॉरिजेंटली भी हो सकती है, वर्टिकली भी हो सकती है। ठीक है, तो कुछ भी आप जो है ना वो बना सकते हैं इसके साथ। तो जितने मैं कर रहा हूँ लेयर्स खुद ब खुद क्रिएट हो रही हैं, और फ्रेम 1 2 3 4 5 6 7 के नाम से ये लेयर्स क्रिएट हो चुकी हैं। इनके लगाने का मकसद ये है कि अगर आपके पास रियल टाइम पे कोई इमेज नहीं है किसी भी डिजाइन को बनाने के लिए, तो उस इमेज की जगह पे आप ये प्लेस होल्डर के नाम पे इस फ्रेम को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एज ए प्लेस होल्डर, जिससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे इमेज आएगा। ठीक है,
लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ना इन सब को डिलीट करता हूँ और यहाँ पे ना इतना बड़ा ये लगा देता हूँ एक फ्रेम, ठीक है, और साथ में लिख देता हूँ टेक्स्ट टूल सेलेक्ट किया ये, और आगे मैंने इतना टेक्स्ट जो है ना वो ऐड कर दिया। इसका हाँ 100 कर देते हैं, 100 भी ज्यादा लग रहा है, 50 कर देते हैं, ठीक है। तो ये टेक्स्ट मैंने ऐड कर दिया। अब टेक्स्ट के साथ मुझे इमेज ऐड करना था, तो इमेज मेरे पास नहीं था, क्लाइंट ने दिया नहीं मुझे, राइट। तो उसके लिए मैं इस तरह फ्रेम ऐड कर सकता हूँ। इस फ्रेम को ऐड करने से ये पता चलता है कि यहाँ पे आपने इमेज की जगह छोड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज प्लेस करेंगे, तो आप बाद में यहाँ पे इमेज प्लेस कर सकते हैं। अब आती है बारी कि यहाँ पे सिर्फ हम स्केयर्स वगैरह लगा सकते हैं, कुछ और चीज भी ऐड कर सकते हैं। इसमें हमारे पास दो ऑप्शन हैं, एक आप रेक्टेंगल या स्केयर ऐड कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन है आप सर्कल भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि इसको डिलीट करके मैं यहाँ पे सर्कल ऐड कर देता हूँ, ये देखिए, ठीक है। अब मुझे पता है कि यहाँ पे एक इमेज आएगा जो कि सर्कल फॉर्मेट में होगा, ठीक है। अब कोई इमेज ले आते हैं हम, यहाँ से इसी को ले लेते हैं, कॉपी पेस्ट, ये इमेज आ गया। अब इस इमेज को मैंने इस सर्कल के अंदर लेके जाना, तो वो कैसे लेके जाना है, ठीक है। तो इमेज पेस्ट किया आपने, इसको यहां से ड्रॉप करके आप इसके अंदर फेंक दें, ये देखें, उस लेयर को ड्रैग करके मैंने नीचे वाली फ्रेम लेयर के अंदर फेंक दिया, तो वो इमेज इस सर्कल के अंदर जा चुका है, ठीक है। अब अगर आप उस इमेज को जो है ना वो करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं कुछ भी, लेट्स सपोज, तो मैं ना क्विकली इसके साथ क्या कर सकता हूँ, लेट्स सपोज इसके ऊपर ना मैं एक और लेयर क्रिएट करके इसके अंदर ब्लू कलर फिल करके उसकी पेस्टी कम कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से एक ब्लूइश इफेक्ट जो है ना आपकी पिक्चर में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर आप आके देखें, इसको करें सेव, ठीक है, और यहाँ पे आके देखें वो ब्लू इफेक्ट यहाँ पे इंप्लीमेंट हो चुका है, ठीक है। फिर अगर आपने कुछ पिक्चर चेंज करनी है, एडिट करनी है, डबल क्लिक करें इसके ऊपर, इसमें जाएं, इस लेयर का कलर मैं आप कर देता हूँ ब्लू की बजाय ग्रीन, ठीक है। तो ये देखें ग्रीन ऐड हो गया। तो इसको करता हूं सेव, सेव किया तो यहाँ पे देखिए ग्रीन इफेक्ट आ गया, ठीक है। इस तरह आप, ये तो मैंने एक नई लेयर ऐड की थी ना, इस तरह आप इस पिक्चर को कुछ भी यहाँ पे करेंगे ना, तो वो यहाँ पे इसमें वो आपको एडिटिंग जो भी आप करोगे यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया फ्रेम कैसे लेना है, दोबारा देख लें। मैं इसको स्केयर वाला ले लेता हूँ, ये देखें एक स्केयर बनाया मैंने, इसके अंदर कोई इमेज लेके आते हैं कोई और, कौन सा लें, कौन सा, ये ले लेते हैं, ठीक है जी। कॉपी किया, पेस्ट। अब कैसे लेके जाना है, इस इमेज को ड्रैग करके यहाँ पे इस लेयर के ऊपर फेंक दें, वो उसके अंदर चला जाएगा। अब कुछ लोग मुझे पता है कि कुछ लोग ये क्वेश्चन पुट करेंगे कि सर हमारे वाले फोटोशॉप में तो ये नहीं है फ्रेम टूल, और ये मैं आपको बता दूं ये लेटेस्ट वाले फोटोशॉप में 2020 में ये ऑप्शन है, 2019 वाले में भी है। तो जो उससे प्रीवियस वर्जन हैं उनमें माइट बी पॉसिबल ये फ्रेम टूल का जो ऑप्शन है ये आपको ना मिले, ठीक है जी। तो इस तरह से आप फ्रेम टूल को यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास टूल है जी आई ड्रॉपर टूल, ठीक है। आई ड्रॉपर टूल क्या करेगा मैं आपको बताता हूँ अभी। लेट्स सपोज मैंने एक रेक्टेंगल लगाई, एक नई लेयर ली, इसमें मैंने कलर फिल करना है। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे आई ड्रॉपर टूल को सिलेक्ट करूंगा। अब आई ड्रॉपर टूल क्या करेगा कि मेरे कैनवस के अंदर जितने भी कलरफुल शेप्स या इमेजेस मौजूद हैं वहां से मैं कलर पिक कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं कहता हूँ यार ये जो कलर है ना, ये वाला डार्क, यहाँ पे इसको फिल करो। तो इस पे क्लिक किया, जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आप देखो वो ऑरेंज कलर यहाँ पे फिल हो चुका है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं किसी और कलर पे क्लिक करता हूँ, ये देखें, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। दोबारा ऑरेंज पे जा रहा हूँ, ऑरेंज को क्लिक किया मैंने, कलर मेरा सिलेक्ट हो चुका है। अब मैं ऑल्ट बैक स्पेस के साथ इसको कलर को फिल कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जो आई ड्रॉपर टूल है ये हमें कलर पिकर के तौर पे हेल्प करता है। किसी भी आपके इमेज में से किसी भी कलरफुल शेप के अंदर से आप कलर को पिक करके किसी और शेप में वो कलर फिल कर सकते हैं। उसके आगे 3D मटेरियल आई ड्रॉपर टूल, इसको भी रहने दें। कलर सैंपल टूल, इसको भी रहने दें, ठीक है। ये आगे चल के हम देखेंगे, अभी इनकी जरूरत नहीं है। उसके बाद है रूलर।
रूलर टूल क्या करता है कि आपकी जो ऑब्जेक्ट्स हैं आपके कैनवस पे उनकी पैमाइश आपको दे सकता है। ये देखें, यहाँ पे क्लिक करके मैंने इसको कहा कि यार इतना एरिया जो बन रहा है ये कितना है, इसकी मेजरमेंट दो मुझे, ठीक है। ये देखें, और ये हमें इसकी लेट्स सपोज, हाँ, जितना एरिया आप सिलेक्ट करोगे ना, ये देखो इस बॉक्स को ही ले लेते हैं, ये सिलेक्ट किया तो मेरे पास जो प्रॉपर्टी बार है ना, वहां पे वो मुझे बता रहा है कि जिस ऑब्जेक्ट को आप करना चाह रहे हो, पैमाइश करना चाह रहे हो उसकी, उसकी एक्स एक्सिस पे पोजीशन ये है, वाई एक्सिस पे ये है, विड्थ इतनी है, हाइट आपने नहीं नापी, 0 0 आ रही है, तो मैं हाइट चेक करता हूँ इसकी कितनी है। देखिए अब विड्थ 0 0 हो जाएगी, विड्थ 0 0, हाइट 221 पिक्सल, ठीक है। और इसका जो एंगल है वो इतना बन रहा है आपका, और L1 पोजीशन इसकी 220, यो ही हाइट आ रही है, ठीक है। L2 ये भी हाइट, ये डायगोनली हो जाएगी ये। तो इस तरह से आप मैच कर सकते हैं, लेकिन इस टूल की भी इतनी आपको जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि आप पहले ही खुद ही सारा कुछ पैमाइश के साथ ही कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज मैं आपको बताता हूँ कि ये जो टूल है, मार्केट टूल से हमें अगर कुछ लगाना था, कोई बॉक्स लगाना था, तो हमें वो पैमाइश बता रहा है। आप ये गौर से देखो, इस सर्कल में आपको नजर आ रही होगी विड्थ भी हाइट भी, तो आप यहाँ से भी देख के कर सकते हो, एक चीज। दूसरा आप क्या कर सकते हो, अगर आपने यहाँ से लगाना था तो यहाँ पे क्लिक किया, ये देखें, और इस पे किया तब भी आपको वो विड्थ हाइट दिखा रहा है। इसके अलावा अगर आप इस टूल को सिलेक्ट करके यहाँ पे कैनवस पे एक दफा क्लिक करें तो क्रिएट रेक्टेंगल का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे आप खुद बता सकते हैं भाई 250 बाई 250 पिक्सल का मुझे बॉक्स चाहिए। ये देखो 250 बाई 250 पिक्सल का उसने बॉक्स बना के मुझे दे दिया, ठीक है। तो इस तरह से हमें एज सच रूलर की भी जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद नोट टूल है, ये भी ऐसी फजूल टूल एडेड है, लेकिन बता देता हूँ। नोट टूल क्या करता है कि आपने जो भी चीज कोई डिजाइन बनाया तो आप वहां पे पीएसडी सोर्स फाइल के अंदर अगर आप कोई नोट ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि नोट पे क्लिक कर किया मैंने, तो ये नोट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। यहाँ पे मैं क्लाइंट को कह देता हूँ, हेलो दिस इज माय फाइनल डिजाइन, प्लीज चेक एंड गिव मी द फीडबैक, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। अब क्लाइंट को जब आप ये दे दोगे पीएसडी फाइल, वो ओपन करेगा, तो ये जब वो यहाँ पे क्लिक करेगा ना इस नोट के ऊपर, तो उसको ये मैसेज नजर आएगा। इस पे क्लिक करूंगा, ये देखें, इस पे भी मेरे ख्याल से एडेड है वही, हाँ। तो ये जो है, इस पे जब भी क्लिक करेगा तो उसको ये डायलॉग बॉक्स नोट्स का ओपन हो जाएगा और यहाँ पे ये मैसेज नजर आ जाएगा। तो ये भी बहुत ही, शायद कोई पूरी दुनिया में कोई 1% लोग होंगे जो इस तरह यूज कर रहे होंगे, तो ये भी इतना यूज नहीं होता। उसके बाद हमारे पास है काउंट टूल, ठीक है। ये अच्छा आपको नजर नहीं आ रहा होगा, मैं इसकी ना हुक कर देता हूँ। ये देखें, अब देखें, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से आप मार्किंग कर सकते हैं कि मेरे कैनवस में कितने ऑब्जेक्ट्स हैं इस टाइम, ठीक है। लेट्स सपोज हम एक ये हम नई ले लेते हैं और इसमें कलर फिल कर देते हैं वाइट, ठीक है। तो इसकी मैं कॉपी ले रहा हूं ऑल्ट के साथ। तो अब मुझे समझ नहीं आ रही है टोटल बॉक्सेस कितने हैं, ठीक है। तो उनको समझने के लिए ये टूल हमें हेल्प करेगा, काउंट टूल। इस पे क्लिक किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो ये 17 तक जो है ना, यहाँ पे मैंने काउंटिंग ऐड कर दी है, तो मुझे पता चल जाएगा कि अच्छा यार मेरे पास ना 17 बॉक्सेस है, ठीक है। तो ये इस तरह से ये जो टूल है हमें हेल्प करता है, ठीक है। अच्छा, तो कंट्रोल जी कर रहा हूं मैं। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास इनको नहीं करना अभी, पेंस ब्रश टूल है, ठीक है। ब्रश टूल क्या करता है, ब्रश टूल को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास जो है ना डिफरेंट किस्म के ब्रशेस जो बाय डिफॉल्ट फोटोशॉप में अवेलेबल हैं वो भी, और आप खुद से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ब्रशेस हमें किस तरह से हेल्प करते हैं, ये देखें। ब्रश टूल को सिलेक्ट किया मैंने,
और यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी बार पे यहाँ पे 2500 लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई पिक्सल का साइज आ रहा होगा, मे बी 2500 हो, कम हो, 1 पिक्सल हो ये डिपेंड करेगा। यहाँ पे इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है तो हमारे पास यहाँ पे ना डिफरेंट किस्म के कुछ टूल्स, कुछ ब्रशेज आ रहे होंगे, ठीक है। ये जनरल ब्रशेज हैं, ठीक है। फिर आगे ड्राई मीडिया ब्रशेज हैं, आगे उनकी कैटेगरीज हैं कुछ, तो कुछ मैंने खुद ऐड किए थे, कुछ डिफॉल्ट है, ये डिफॉल्ट है, ठीक है। मैं लेट्स सपोज ये सॉफ्ट राउंडेड वाला ब्रश जो है ना यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, डबल क्लिक किया, सिलेक्ट किया, और इसका साइज जो है ना सर्कल का, ये ब्रश का साइज अगर मैं बढ़ाना चाहूँ तो आपके कीबोर्ड पे राइट करली ब्रैकेट बड़ी वाली, उसको क्लिक करते जाए, साइज बढ़ता जाएगा। लेफ्ट ब्रैकेट, उसको आप प्रेस करते जाएंगे, कर्ली ब्रैकेट लेफ्ट बड़ी वाली, तो साइज छोटा होता जाएगा। ब्रश का साइज कंट्रोल करने के लिए आप इन शॉर्टकट कीज को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें, अच्छा मुझे कलर चेंज करना है ताकि ये देखें, ठीक है। तो अगर मैं साइज और छोटा कर दूं, ये देखें, कलर चेंज भी कर सकते हैं, यहां से कलर मैं येलो कर देता हूं, ये देखें। तो ब्रशेस क्या करते हैं, ये वैसे ही है, ठीक है। तो अब इन ब्रशेस की ओपेसिटी आप कंट्रोल कर सकते हैं, ओपेसिटी यहां से कम रखेंगे तो इफेक्ट थोड़ा लाइट जो है ना वो हमें मिलेगा, ठीक है। अगर मैं फ्लो जो है, फ्लो क्या होता है, फ्लो ब्रश को कितनी तेजी से जो है ना आप उसको कर रहे हो, ये देखिए, इसको भी कम कर देते हैं तो इंक के फैलने का जो फ्लो है ना वो कम हो जाएगा। स्मूथनेस कितनी चाहिए, स्मूथनेस हमें 100% चाहिए, ये देखें। तो ब्रश की जो फ्लो के साथ उसकी जो स्मूथनेस है वो और बढ़ गई है, ठीक है। तो एंगल है, एंगल को आप कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि 90 का है, ये देखें। और उसके बाद हमारे पास ये एक ऑप्शन है जिसे हम बोलते हैं ऑलवेज यूज प्रेशर फॉर ओपेसिटी। तो अगर आपको प्रेशर बढ़ाओगे तो ओपेसिटी जो है ना वो भी बढ़ जाएगी, ठीक है। ये देखें, ओपेसिटी यहाँ पे मैं कर देता हूँ 27, और इसके साथ अगर प्रेशर ऑन करके मैं करता हूँ तो वो उसका जो फैलाव है इंक का ब्रश के साथ वो बहुत तेजी से जो है ना वो कर रहा है, क्योंकि प्रेशर ज्यादा है, ठीक है। यहाँ से पेस्ट्री आप कंट्रोल करोगे। फिर हमारे पास ये मोड है कुछ, ठीक है। मोड अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया, इसलिए मैं आपको इनको स्किप कर रहा हूँ, यहाँ पे जब पढ़ाऊंगा तो देन फिर ये भी कवर करूंगा साथ। अच्छा जी, ब्रशेज हो गए, इस पूरी लेयर को मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से, ये अच्छा जी, एक नई लेयर ले लेते हैं, उसके ऊपर काम करेंगे। ब्रशेस के बाद है पेंसिल टूल, ठीक है। पेंसिल टूल क्या करता है, नाम से ही जाहिर है, पेंसिल क्या करेगी, लाइनें लगाएगी, या फ्री हैंड आप इसके साथ जो भी लिखेंगे वो लिखा जाएगा, लेकिन उस तरह से नहीं लिखा जाएगा जिस तरह आप अपनी पेंसिल से लिख सकते हैं। जैसे कि मैं जिशान लिखता हूँ अपना नाम, ये देखें, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, या स्ट्रेट लाइन लगानी है आपने तो शिफ्ट के साथ आप हॉरिजेंटली स्ट्रेट लाइन लगा सकते हैं, शिफ्ट प्रेस करके आप वर्टिकली स्ट्रेट लाइन लगा सकते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये पेंसिल टूल हो गई। उसके बाद है कलर रिप्लेसमेंट टूल, इसको भी रहने दें, और मिक्स ब्रश टूल, इसको भी रहने दें। ये फर्स्ट टू टूल जो है ना, ब्रश टूल और पेंसिल टूल, ये आपने करने हैं, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे आज रेजर टूल की तरफ, ठीक है। रेजर टूल क्या करता है, तो हम चले जाते हैं पिक्चर की तरफ। ये पिक्चर है मेरे पास, लेट्स सपोज इसमें से मैंने रेजर टूल को सिलेक्ट किया। ये 3 टूल हैं रेजर के, रेजर टूल, बैकग्राउंड रेजर टूल और मैजिक रेजर टूल, ठीक है। तो रेजर टूल को सिलेक्ट किया, इसका ब्रश साइज ये देखिए सर्कल कितना बड़ा आ रहा है, ठीक है। इसका ब्रश साइज, वैसे ही हर तरह के जो ब्रश है ना उनके साइजेस आप अपने कीबोर्ड के बड़ी करली ब्रैकेट और छोटी करली ब्रैकेट, इन दोनों को यूज करते हुए आप अपने ब्रशेस के साइज कंट्रोल करेंगे। ये मैंने कम कर दिया, ठीक है। मैं चाह रहा हूं कि ये जो नजर आ रहा है ना मुझे, ये समंदर के अंदर ये एक जंगला सा जो पड़ा हुआ है, इसको रिमूव करना है मैंने यहाँ से, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने क्या किया, रेजर टूल को सिलेक्ट किया, यहाँ से ब्रश का साइज 100% है, मोड ब्रश है, पेंसिल और ब्लॉक, हम ब्रश के तौर पे काम करेंगे। ओपेसिटी 13% है, इसको थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ, फ्लो भी बढ़ा देता हूँ, स्मूथनेस पहले 100% है, ये देखें।
उस पर क्लिक कर रहा हूं तो उसने मुझे उतना एरिया जो है ना वो रिमूव कर दिया, बट इफेक्ट स्मूथ नहीं आ रहा। मैं इसको कर रहा हूं तो वो देखें, हमें पता चल रहा है कि वो ना हार्ड एक इफेक्ट आ रहा है। तो इस चीज को कैसे हम हैंडल कर सकते हैं? ठीक है, उसके लिए हमने क्या करना है, एक स्मूथ इफेक्ट क्रिएट करने के लिए उसके लिए क्या करना है, लेट्स सपोज एक और तरीका मैं बताता हूँ आपको कि ये मेरे पास एक और लेयर है ग्रीन कलर की। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पे रखा ये। तो मैं चाहता हूं कि ये ग्रीन लेयर जो है ना ये बिल्डिंग्स के ऊपर से हट जाए, इसको मैं रिमूव कर दूं, ये सिर्फ पानी के ऊपर आए ताकि पानी मुझे ग्रीन ग्रीन नजर आए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, रेजर टूल को सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट किया, ओपेसिटी में थोड़ी सी इसकी कम कर रहा हूं फ्लो भी कम कर रहा हूं, स्मूथनेस 100% है। ये देखें आप, मुझे बहुत ज्यादा इसको बार बार यहाँ पे ना इस ब्रश को इस तरह फेरना है। ठीक है, इस ब्रश को फेरने से क्या होगा कि वो जो ऊपर ग्रीन लेयर है ना बिल्डिंग्स के ऊपर जो शो हो रही है, उसको तो आहिस्ता 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 मैं डल करता जाऊंगा, इतना डल करूंगा कि वो मुझे इस तरह का फैक्ट क्रिएट करना है कि ये लगे कि जिस तरह पानी ग्रीन है। तो पानी तक जितना पानी का एरिया ना उतना मुझे इसको जो है ना वो खत्म करना है, ताकि ये पानी जहां से शुरू हो रहा है ना वहां तक ये अपने बैकग्राउंड पानी के साथ ग्रीन कलर जो है ना वो इस तरह मिक्स हो जाए। तो बिल्डिंग्स के ऊपर से ये मुझे हटाना है। थोड़ा सा मैं इफेक्ट और तेज कर लेता हूँ ताकि जल्दी हो जाए, लेकिन इस जल्दी के चक्कर में इफेक्ट खराब नहीं होना चाहिए। ये देखें अब थोड़ा जल्दी हो रहा है। ठीक है, अब मैं ऐसा फैक्ट बनाऊंगा कि ये जो पानी है ना ये हमें काला था, पहले काला काला नजर आ रहा था, उसकी बजाय अब ग्रीन ग्रीन नजर आएगा। ठीक है, तो कोई जज भी नहीं कर पाएगा कि ये क्या हुआ है इसके ऊपर ना। ये देखें, बट इसकी एडिटिंग इस तरह से आपने रिमूव करनी है। ये मैं लेफ्ट टू राइट जो है ना अपने माउस को ड्रैग कर रहा हूँ बार बार, ताकि ये यहाँ से जितना जितना एरिया मुझे रिमूव करना है ना उतना मैं कर लूँ अच्छे से। ये देखें, ये आ गया। अब यहाँ पे कुछ रहता है, अब मैं लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की तरफ जो है वो अपना ब्रश जो है मूव कर रहा हूँ, ताकि ये जो इतना एरिया रह गया ना ये भी खत्म हो जाए यहाँ से, ग्रीन वाला जो आपको नजर आ रहा है। ठीक है इसमें आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा, बड़ा ही स्मूथ इफेक्ट क्रिएट करना है। तो स्मूथ इफेक्ट क्रिएट करने के लिए मुझे यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं और तेज कर लेता हूँ ताकि जरा जल्दी हो जाए। ये देखें, ये आ गया, ये देखें, अब थोड़ा और जल्दी हो जाएगा। तो बिल्डिंग्स के ऊपर से ये जो ग्रीन इफेक्ट है ना ये बस हटाना है मुझे, ये मेरा मोटिव है। और इसको कैसे कर रहा हूं मैं, यूजिंग रेजर टूल। रेजर टूल क्या कर रहा है, जो मेरी ग्रीन वाली लेयर थी ना उसको जिस स्पेसिफिक एरिया के ऊपर मैं उसको यूज कर रहा हूँ वहां से वो ग्रीन इफेक्ट जो है ना हटाता जा रहा है, और सिर्फ कहां पे रह जाएगा, जहां जहां पे पानी है। ठीक है, आप ब्रश का साइज छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। जहां पे आपको ब्रश का साइज छोटा चाहिए वहां पे आप इसको छोटा कर लें, ताकि कोई आपको आपकी जो एडिटिंग है उसकी इमेज की वो अच्छे से हो जाए। यहाँ पे भी थोड़ा सा ग्रीन इफेक्ट है, शायद मेरे माउस के क्लिक करने की स्पीड और उसकी आवाज आपको सुनाई दे रही हो, मे बी। तो बिल्कुल रियलिस्टिक लुक देने के लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ती है चीजों के ऊपर ना। ये देखें, ठीक है, तो हमारे पास जो है पानी अब ग्रीन हो गया। अब इस लेयर के अंदर अगर मैं कलर चेंज कर दूं, मैं ब्लू कर दूं, तो पानी ब्लू हो जाएगा। ठीक है, ये एडिटिंग टेक्निक्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखें, पानी आप ब्लू ब्लू आपको इफेक्ट दे रहे हैं। ठीक है, पहले ग्रीन ग्रीन था। ये देखें, तो दोनों इफेक्ट बड़े अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आप रेजर टूल की मदद से चीजों को आपस में मिक्सअप भी कर सकते हैं और रेज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ना एक
चीज़ बताता हूँ। लेट्स सपोज मुझे ना कोई वेबसाइट का बैनर डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो वेबसाइट के लिए मुझे 1920 बाई 1080 लेना है और इसकी जो हाइट है बैनर की वो मैक्सिमम 650 तक होती है, ठीक है। तो ये मैंने एक बैनर डिज़ाइन करना है। तो बैनर डिज़ाइन करने के लिए मुझे इमेजेस चाहिए, जिन दो इमेजेस को आपस में मैं मर्ज करूँगा ताकि वो लगे कि एक जैसे हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं ले लेता हूँ नेचर और हमने इमेजेस लेने हैं जो कि हमें विड्थ वाइज ज़्यादा मिले, बड़े मिले, हाइट वाइज नहीं, विड्थ वाइज। विड्थ वाइज, विड्थ वाइज। जैसे कि ये दो रेलेवेंट पिक्चर डिज़ाइन को ले लेते हैं, कॉपी, और इसमें आके मैंने इसको कर दिया पेस्ट, ठीक है। फिर दूसरी पिक्चर को लेते हैं, वो भी तकरीबन ऐसी ही है, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट। अब इन दो पिक्चर्स को मैं इस तरह से आपस में मर्ज करूंगा कि एक लगेंगी, ठीक है। इस पिक्चर को थोड़ा हाइट वाइज में बढ़ा रहा हूं ताकि जो वाटर लेवल है वो हम तकरीबन एक जितना कर सकें। ये देखें, ठीक है जी। अब इसको मैं यहाँ पे इस पिक्चर को इसके ऊपर लेके आऊंगा थोड़ा सा, और इसको हम रेज करेंगे और दोनों को आपस में मर्ज कर देंगे, ठीक है। अब ई प्रेस करूंगा तो रेजर टूल सेलेक्ट हो जाएगा। ये देखें, इस पिक्चर को जो है ना मैं हटा रहा हूं यहां से, लेकिन इफेक्ट जो है ना बहुत हार्ड है, वो स्मूथ इफेक्ट नहीं छोड़ रहा। तो उसके लिए मुझे इसको थोड़ा सा और कम करना है, फ्लो को भी और ओपेसिटी को भी। अब थोड़ा सा स्मूथ इफेक्ट आ रहा है। ये थोड़ा लाइट करेगा, पहले आपको लाइट होता नजर आ रहा है मुझे, बट हमें लाइट करते करते साथ साथ इसको यहाँ से रिमूव भी करना है। इतना ज़्यादा इसको यहाँ पे हम ब्रश के साथ इस तरह करेंगे कि ये इतना डल हो जाएगा कि दूसरी पिक्चर जो है उसके साथ मिक्सअप हो जाएगा। ये एक थोड़ी सी लाइन आपको नज़र आ रही है ना अभी, इसको हटाना है यहाँ से। ठीक है, आप इस पिक्चर को बेशक थोड़ा आगे ले जाएं, कम कर लें ये आपको इसके अंदर जहां पे भी इसको रखेंगे ना ये मिक्स होती नजर आएगी, ठीक है, एक दूसरे के साथ ब्लेंड हो रही हैं। इस तरह की बहुत सारी चीजें जो है ना आप कर सकते हैं, ठीक है। अब लेट्स सपोज रेजर टूल में दोबारा गए, किधर गया, ये, ठीक है। रेजर टूल में दोबारा गए, रेजर टूल को सिलेक्ट किया। अब अगर मैं इसकी हार्डनेस और पेस्टी फुल 100 करके इंप्लीमेंट करूं तो क्या होगा, ये देखें,
क्लिक किया उसने उतना उसको यहाँ वहां से रिमूव कर दिया। अगर मैं ड्रैग करूं, ये देखें, तो वो स्टेप्स बना के बच्चा बता रहा है कि कितने स्टेप्स में ये रेज हो रहा है एरिया। ये देखें, ठीक है। ये फैक्ट आप देखने को आपको मिलेगा। उसके बाद है बैकग्राउंड रेजर टूल। तो बैकग्राउंड रेजर टूल क्या करता है, इसको क्लिक करेंगे, आप चाहते हैं कि इस इमेज में से ये जो आसमान है ये निकालना है, ठीक है। तो बैकग्राउंड रेजर टूल को सिलेक्ट करें और उसके बाद है जी सैम्पलिंग वंस और सैम्पलिंग बैकग्राउंड स्वेचेस, सैम्पलिंग कंटिन्यूस, लिमिट कंटोजियस। अच्छा, मेरे ख्याल से अभी आप रहने दो इसको, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्या है। आप सिंपल रेजर टूल की अभी प्रैक्टिस करो, ठीक है। ये मेरे ख्याल से दोनों रहने देते हैं। ये वाला भी और ये वाला भी। सिंपल रेजर टूल जो है ना उसके ऊपर पहले प्रैक्टिस करो, चीज़ों को आपस में दो दो तीन तीन इमेजेस को आपस में जो है ना वो मर्ज करके जो है ना वो चेक करो, ठीक है। लेट्स सपोज हम कोई और यहाँ से कोई पिक्चर ले लें। लेट्स सपोज ये दो पिक्चर जो है ना इनको लेते हैं, कॉपी पेस्ट, और एक ये पिक्चर, कॉपी पेस्ट। अब दोनों में फर्क क्या नजर आ रहा है आपको? एक में परिंदे हैं, दूसरे में नहीं है। और मैं लेकिन चाहता हूं कि ये जो बोट है ना, ये वाली बोट और ये वाली बोट दोनों यहाँ पे मैं ऐड करूं, ठीक है। और परिंदे भी ऐड करूं। तो मुझे करना क्या कि इस पिक्चर को यहाँ पे रख के पहले तो सबसे पहले इसको मैं फ्लिप कर रहा हूँ। फ्लिप करने के लिए अगर आप चाहते हो कि इसकी हम जो है ना डायरेक्शन चेंज कर दें इस बोर्ड की, तो बोर्ड की डायरेक्शन चेंज करने के लिए हमें क्या करना है, कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद इसको कहना है फ्लिप हॉरिजेंटली, तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब इसको टॉप से मैं रिमूव करूंगा ताकि ये मुझे नीचे से परिंदे जो है ना वो नजर आना शुरू हो जाए। ये देखें, मुझे नीचे से परिंदे नजर आना शुरू हो गए। अब कहीं से भी नहीं लग रहा कि ये दो इमेज है, एक ही लग रहा है। लेकिन अब इसमें से मुझे वो पोर्शन डिलीट करना है जहां पे दूसरी कश्ती थी। ये दूसरी कश्ती भी नजर आना शुरू हो गई। ये देखें, ये कश्ती रखनी थी, उसको मैंने रख लिया। अब दो पिक्चर्स आपस में मर्ज हो चुकी हैं और लग रही है कि ये एक ही पिक्चर है। तो इस तरह की सिमिलर पिक्चर्स को लेके तकरीबन आप ऐसे मर्ज कर सकते हैं कि वो बिल्कुल जेन्युइन लगेंगी, ठीक है। अब अगर मैं इसको यहां से कर दूं, लेट्स सपोज क्रॉप, ये देखें, अब कोई नहीं जज कर सकता कि ये दो इमेज थे। ऐसा लग रहा है कि एक ही समंदर है और एक समंदर के अंदर जो है दो कश्तियां और ऊपर जो है ना परिंदे हैं और इस तरह का जो है ना एटमॉस्फेयर था। ये देखें, लग रहा है ऐसे। चेक करें जरा। तो ये किस टूल की मदद से ये सारा हुआ है? ये हमने किया है किस टूल की मदद से? रेजर टूल की मदद। सिंपल रेजर टूल, जो मैंने आपको कहा है कि सिर्फ आप इसी को करो, उसके बाद फिर ये दोनों एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। ग्रेडियंट मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया था और टेक्स्ट टूल भी करवा दिया था, ये भी करवा दिया था। अच्छा, फ्रेम टूल भी हो गया। अब कुछ टूल्स हमारे पीछे रह जाएंगे सिर्फ और सिर्फ इमेज एडिटिंग के। तो इमेज एडिटिंग के लिए हम जो है उसकी प्रैक्टिस, सॉरी, उसका जो है ना आने वाले एक दो लेक्चर्स के अंदर उसको जो है ना कवर करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम शिफ्ट कर जाएंगे कि लोगो डिज़ाइन कैसे करना है, फिर फोटोशॉप को यूज़ करते हुए हमने बिजनेस कार्ड कैसे डिज़ाइन करना है, एनवेलप, लेटर हेड, ब्रोशर, फ्लायर, ठीक है। ये पूरी एक ब्रांडिंग जो है किसी कंपनी की हम कैसे बना सकते हैं।
तो ये अभी तक तो सारा सीन चल रहा है कि फोटोशॉप के टूल्स जो है ना वो हमें अच्छे से आ जाए, ठीक है, इनकी ऑप्शंस को हम अच्छे से समझ जाए। तो इंशाल्लाह 2 या 3 लेक्चर के बाद हम स्विच कर जाएंगे, प्योर लोगो डिज़ाइन कैसे करना है, बिजनेस कार्ड डिज़ाइन कैसे करना है, लेटर हेड, एनवेलप, ब्रोशर, फ्लायर, पोस्ट कार्ड्स, एडवर्टीजमेंट्स कैसे डिज़ाइन करनी है, ठीक है। सोशल मीडिया कैंपेन्स कैसे डिज़ाइन करनी है, वेबसाइट कैसे डिज़ाइन करनी है, ये सारी चीज़ें आइंदा आने वाले 2-3 लेक्चर्स के बाद शुरू होने वाली हैं। तो बी एनर्जेटिक, ठीक है, और अपनी सारी सुस्तियां खत्म कर दें। अब थोड़ा सा कोर्स फास्ट पेस में जाएगा, ठीक है। तो बहुत अय्याशी कर लिया आपने, बहुत सुकून कर लिया है। और अब तक अगर आपको कह रहा है कि मेरा लैपटॉप ठीक नहीं, तो मेरा सॉफ्टवेयर ठीक नहीं, तो ये मसला, तो फलां मसला, तो वो फिर आपके अपने मसले हैं, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, ठीक है। आपने करने थे अपने एंड पे रिजॉल्व, जो कि आप अगर लैक कर रहे हो किसी वजह से नहीं कर पाए, तो इट्स योर फॉल्ट। तो आपने अब थोड़ा सा ना अपने आप को एनर्जी एनर्जी अपने अंदर रखनी है, चीज़ें थोड़ा सा फास्ट चलेंगी। अब इन इन टूल्स की आप 10 मिनट प्रैक्टिस करें। मैं यही हूँ आपके साथ, ठीक है। मैं अपना वीडियो ऑफ कर रहा हूँ और माइक ऑफ कर रहा हूँ, लेकिन हूँ अभी इधर ही आपके साथ, ठीक है। आप 10 मिनट इन टूल्स की प्रैक्टिस करो, कोई चीज़ नहीं आती तब दोबारा पूछ लो मुझे, ठीक है। चलें जी, आपकी प्रैक्टिस सेशन का टाइम स्टार्ट हुआ चाहता है। सामिया, बता दूंगा आपको कि किस तरह से आपने न्यू ब्रशर्स को डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है। अभी आप जो एग्जिस्टिंग है ना, पहले वो तो कर लो, न्यू भी कर लेना। थैंक यू जी, शुक्रिया। जिसका कलर चेंज किया था वाटर का, वो अलग लेयर पे था, ये अलग लेयर है। अगर इस लेयर को मैं ऊपर ले जाऊं तो जिस हिस्से पे लेके जाऊंगा वो उतना हिस्सा ग्रीन हो जाएगा। ये देखें, नीचे पानी ब्लैक था, ठीक है। इसको मैं उठा के नीचे लेके आया कि मुझे सिर्फ पानी का इफेक्ट जो है ना वो ग्रीन चाहिए। ये देखें। ठीक है जी, अब आप प्रैक्टिस करें। 10 मिनट आपकी प्रैक्टिस का टाइम है। इन सारे टूल्स को एक्सप्लोर करें। नहीं कुछ समझ में आता तो मुझसे पूछें, मैं यहीं पे हूँ। मैं अपना वीडियो और माइक जो है वो ऑफ कर रहा हूँ फिलहाल, म्यूट कर रहा हूँ माइक को और वीडियो को ऑफ कर रहा हूँ।
हाँ जी, कर ली प्रैक्टिस आपने? सर ये इफेक्ट देने के लिए न्यू लेयर ली है इमेज के ऊपर, बिल्कुल ऐसा ही है। एक पिक को रेज कर रहा है, दूसरी को नहीं कर रहा। मर्जिंग ठीक नहीं हो रही, दूसरी को करना भी नहीं, एक ही को करना है। सर ये ड्रॉप आई ड्रॉप टूल से सिलेक्ट हो जाता है, अप्लाई नहीं होता। तो अप्लाई करेंगे तो होगा ना। ठीक है, जैसे कि ये मैंने एक बॉक्स लगाया, एक नई लेयर ली, आई ड्रॉपर टूल से मैंने यहाँ से ये कलर सिलेक्ट किया, कलर यहाँ फिल हो गया। अब खुद ब खुद नहीं फिल हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये कलर मैं यहाँ से लेता हूँ, तो मुझे ये कलर यहाँ फिल करना है, तो उसके लिए ऑल्ट बैक स्पेस मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर फिल होगा, ऐसे तो नहीं फिल होगा। कैनवस पे इमेज साइज छोटा है, बड़ा नहीं हो रहा, तो इमेज को बड़ा करने के लिए कंट्रोल टी करके उसको इस तरह बड़ा कर लें। दैट्स इट। यस सर, हो गया सर। रेक्टेंगल शेप में रेज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इस पे नहीं कर सकते, इस पे नहीं रेज होगा ये टूल इस पे नहीं चलेगा। ठीक है, सिंपल मार्की टूल से अगर आपने सिलेक्शन लेके कुछ कलर वगैरह फिल किया है, तो उसके ऊपर अगर आप रेजर टूल इस्तेमाल करें तो वो होगा। ठीक है, सर ये जो आपने कलर लेयर दी है पानी में, अगर हमें भी लेयर देनी हो तो कैसे देंगे भाई? हद तो होगी मानूर अमजद, आपको इतना नहीं पता कि लेयर क्रिएट करके किस तरह करना है? ये डिलीट कर दिए मैंने, अब पानी के ऊपर एक नई लेयर बना रहा हूं मैं, इतना सिलेक्ट करके जितना पानी है। ठीक है, यहाँ से नई लेयर ली और इसको मैंने कलर फिल कर दिया ग्रीन। ठीक है, जैसे ग्रीन इफेक्ट मैं देना चाह रहा था, ये ले, ये आ गया ग्रीन। अब इसको, इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम कर रहा हूं मैं, ओवरऑल कम हो गई। ठीक है, बट इसको थोड़ा सा हमने वो रिमूव करना है अपर साइड से, ताकि ये लगे कि जेन्युइन है। ये ज्यादा तेज कलर है, थोड़ा और लाइट कर लिया है। इतना लाइट करने के बाद फिर रेजर टूल से ये जो ऊपर वाला पार्ट है जो बिल्डिंग्स को कवर कर रहा है, इसको मैं जहां से रिमूव कर दूंगा। दैट्स इट। ये देखें, तो वैसे ही लगेगा जैसे कि वाटर जो है ना इसका, वो ग्रीन कलर का। देख रहे हैं, इफेक्ट लग गया ग्रीन कलर का, पानी ग्रीन कलर का हो गया। और कुछ? सर कंट्रोल टी करने से टेक्स्ट टूल सेलेक्ट हो जाता है। ऐसे थोड़ी होता है, आप पता नहीं क्या कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रही। मेरे पास ये देखें कोई इमेज है, लेट्स सपोज ये इमेज है, ये इमेज है, इसको मैंने छोटा इमेज है, बड़ा करना है। लेट्स सपोज कंट्रोल टी करूंगा, ये देखें इमेज की लेयर सेलेक्ट की हुई है मैंने। तो टेक्स्ट टूल कैसे सेलेक्ट हो जाएगा? आपकी फिर टेक्स्ट की लेयर बनी हुई है जिसको आप सेलेक्ट कर रहे हो, इसको अब चाहे मैं छोटा करूं चाहे बड़ा करूं, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन मी। और ये भी बड़ा प्यारा इफेक्ट दे रहा है, अगर आप देखें ना यहाँ पे, अगर मैं ये या इसके ऊपर इस लेयर को मैं इधर ले जाऊं, तो ये बड़ा प्यारा इफेक्ट दे रहा है। ये देखें ग्रीन ग्रीन। अच्छा खैर, एनीवेज, रेजर सॉफ्ट होगा, रेजर टूल सेलेक्ट करो, ओपेसिटी कम कर दो। ठीक है, और फ्लो भी कम कर दो। ओपेसिटी तुम्हारी तकरीबन 16, 17, 15, 14 डिपेंड करेगा, और उसका जो फ्लो है 21 कर दो, स्मूथनेस 100% कर दो, तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। सर फ्रेम टूल में सर्कल आता है, बट सर्कल बन नहीं रहा, जस्ट रेक्टेंगल बन रहा है 2020 वर्जन में। ये तो नहीं हो सकता, ये तो झूठ है। ये देखो, ये मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है,
और यहाँ से मेरे पास दो ऑप्शन है, इनमें से एक रेक्टेंगल की है या आप कह लें कि स्क्वायर की है और दूसरी सर्कल की है। मैंने सर्कल को सिलेक्ट किया और शिफ्ट प्रेस करके मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, ये देखें ऐड हो गया। अब लेट्स सपोज कोई इमेज है मेरे पास, ये इमेज है या कोई और इमेज है, उसको मैंने लेके जाना है इसके अंदर। तो इमेज 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 जस्ट ये ले लेते हैं। ठीक है, ये इमेज है, इसको लेके जाना है। इसको कॉपी किया, यहाँ पे गए, पेस्ट किया। अब इस पिक्चर को ड्रैग करके इसके अंदर फेंक दें। ये ले, सर्कल में वो पिक्चर भी आ गई है। आप कह रहे हैं सर्कल नहीं आ रहा। आई ड्रॉपर टूल भी बता दें सर, एक बार बताया तो है मैंने कि अगर आपको कोई भी चीज़, कोई भी लेयर, जैसे कि ये एक लेयर है, इसमें मैंने ये ग्रीन कलर फिल किया हुआ है और ये स्टेम सिलेक्शन मोड में है, तो आई ड्रॉपर टूल को सिलेक्ट करके लेट्स सपोज ये जो कलर है सब्जी का, ये मैंने उठा लिया, ये यहाँ पे आ गया। इसको फिल करना है, कंट्रोल आल्ट बैक स्पेस के साथ फिल कर दो, दैट्स इट। और क्या चाहिए इसमें सर? इमेज को पिक्सल्स में सेट करना है या इंचेस में? मैंने तो कहीं पे आपको नहीं कहा कि इमेज को पिक्सल्स में सेट करो या इंचेस में सेट करो। आप मेरे से शायद डॉक्यूमेंट का मरीन पूछ रहे हो, डॉक्यूमेंट किस में क्रिएट करना है। आप कोई भी नेट से पिक्चर पिक करोगे ना, जैसा कि ये कॉपी की है मैंने, कॉपी इमेज, फोटोशॉप में आके आप कंट्रोल न्यू करोगे ना, तो ये फोटोशॉप ऑटोमेटिकली वही साइज ले लेगा जो आपने इमेज कॉपी किया है ना, उसी साइज का। ये देखें, क्रिएट किया, इसके अंदर मैं ये इमेज पेस्ट कर रहा हूँ, तो ये बिल्कुल वही इमेज है और उसी साइज में है। ठीक है, फोटोशॉप ने ऑटोमेटिकली वो साइज उठा लिया, मैंने कहीं पे भी साइज मेंशन नहीं किया, ये पिक्सल्स में होता है। ठीक है, फ्लिपिंग का एक्सप्लेन कर दें। अच्छा, ये इमेज है मेरे पास, इसमें अगर आप गौर करें तो ये चम्मच आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये चम्मच की डायरेक्शन इस टाइम राइट साइड पे है, मैं चाहता हूँ ये चम्मच लेफ्ट साइड पे चला जाए। तो आपने कंट्रोल टी करना है, इस लेयर को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करना है कैनवस में। ठीक है, और फिर फ्लिप हॉरिजेंटली। ये देखें, चम्मच की डायरेक्शन, प्लेट की डायरेक्शन सारी चेंज हो गई है, पूरा इमेज फ्लिप हो गया है हॉरिजेंटली। अगर आप वर्टिकली करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करें, फ्लिप वर्टिकली। ये देखें, वर्टिकली हो गई है, फ्लिप हॉरिजेंटली। ये देखें, तो ये टोटली डिपेंड करेगा आपके ऊपर, आप क्या करना चाहते हैं। अब्दुल हनान, अपना कैप्स लॉक जो है ना वो ऑफ करो अपने कीबोर्ड से।
अब वाटर ब्लू हो गया, ये देखें, ब्लैक था ब्लू हो गया। इमेज साइज कैसे इंक्रीज करते हैं, लेक्चर को दोबारा रिपीट करके देखिएगा, फिर आपको पता चलेगा। शुक्रिया अमरीन। अच्छा, मेरे यहाँ अजान हो रही है, मैं ज़रा खामोशी इख्तियार कर रहा हूँ। अच्छा जी, हो गया, गुड हो गया। सर रेक्टेंगुलर मार्केट टूल सेलेक्ट करने से बॉक्स क्यों आ रहा है? रेक्टेंगुलर मार्केट टूल सेलेक्ट करेंगे तो बॉक्स नहीं आएगा तो और क्या आएगा? अमरीन क्या करते हो आप? हो गया सर, पहले मैंने जब सर्कल ड्रॉ किया तो वो वर्ड रेक्टेंगल जैसा आ रहा था, मैं समझा इस वर्जन में शायद नहीं होगा। तो हो गया, थैंक्स अ लॉट। चले जी, आप इन टूल्स की प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। और आप सब लोगों की एक असाइनमेंट है कि कल आपने क्लास स्टार्ट होने से पहले तक मुझे कोई भी दो इमेजेस लेके उनको आपस में मर्ज करके ऊपर अपना नाम लिख के तो वो सबमिट करनी है, ठीक है। तो ये आपके असाइनमेंट है। और मर्ज जो करना है दो इमेजेस को, वो एक दूसरे के थोड़े रेलेवेंट हो और अच्छे से मर्ज करना है, पता ना चले कि ये मर्ज हुए हैं, ठीक है। ये टास्क है आपका। जिस तरह मेरी इस पिक्चर में नहीं पता चल रहा कि इस समंदर का जो पानी है उसका कलर क्या था, एक्चुअली इट वाज ब्लैक, मैंने इसको पहले ग्रीन किया, अब मैंने इसको ब्लू कर दिया, ठीक है। तो इसी तरह आपने
आपने समंदर वाले पानी पूनी के कलर चेंज नहीं करने, आपने कोई और दो इमेज लेने हैं लेकिन एक दूसरे के साथ सिमिलर हो और उनको आपस में मर्ज करना है अच्छे से, लगे कि ये एक ही यूनिट था, ये मर्ज नहीं हुए, ठीक है, और उसके ऊपर अपना नाम लिखना है। तो ये मुझे आपने कल तक सबमिट करना है, ठीक है जी। मैसेंजर पे ही सबमिट करना है, जेपीजी प्रोड्यूस करके सबमिट करना है, ये भी मैं आपको बता दूं, ठीक है जी। चलें, अब आपसे कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।